जय हिंद दोस्तों। हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आज का पेपर है सीटेट का। तो सबसे पहले इसमें गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको उपरोक्त उत्तर का चयन करना है। तो इस गद्यांश में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले गद्यांश को हम लोग देखते हैं। गद्यांश में कहा जा रहा है कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटे बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वहीं साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजीय बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिसकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिसके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती है। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता, बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसमें 91 क्वेश्चन है कि समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसमें बदतर से क्या तात्पर्य है, तो बदतर से तात्पर्य इसमें अत्यधिक बुरा होना। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट है, अत्यधिक बुरा होना, जबकि दुराचारी नहीं होगा, अभिमानी भी नहीं होगा और बेईमानी भी नहीं होगा। तो इसमें अत्यधिक बुरा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो इसमें जो चिंता झलकती है मूल्यों के बिखरने की। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही है, मूल्यों के बिखरने की। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा साहित्य कालजीय साहित्य बन पाता है। तो कौन सा साहित्य कालजीय साहित्य बन पाता है, तो 93 का जो आंसर होगा, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। तो ऑप्शन नंबर इसका 93 का पहला होगा। फिर इसके बाद 94 का है, विश्वास शब्द का अर्थ है। तो विश्वास शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें विश्वास शब्द का अर्थ है निश्चित धारणा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा, निश्चित धारणा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि विशृंखलित में प्रत्यय है। तो विशृंखलित में क्या प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, इत प्रत्यय है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 96 है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। तो साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया हुआ है, तो ये प्रयास किया है पतन की ओर जाता हुआ समाज। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज को पहचाना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, कालजीय से तात्पर्य है। तो कालजीय से तात्पर्य क्या है, तो इसमें कालजीय से तात्पर्य है कि हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, हर काल में प्रासंगिक हो। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, इसमें जो बनी रहती है जो समाज को जागरूक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, थर्ड वाला सही होगा, जो समाज को जागरूक करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि समाज को गति कौन प्रदान करता है, तो साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला सही होगा कि समाज को गति कौन प्रदान करता है, तो साहित्य करता है। फिर उसके बाद दिया गया है पद्यांश, एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पद्यांश में कहा जा रहा है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर सी परी, परी सी धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों के आधार, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 100 है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि संध्या सुंदरी किस तरह का आकाश से उतर रही है। तो संध्या सुंदरी किस तरह की आकाश से उतर रही है, तो ये बादलों से भरे आकाश से। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा, बादलों से भरे आकाश से। क्वेश्चन नंबर 101 है कि हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये संध्या के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है
कि दिवसावसान, दिवसावसान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दिवस अवसान, दिवस धन अवसान। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा, दिवस धन अवसान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है कि पद्यांश में किस चित्रण हुआ है? तो पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है प्रकृति का। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा, प्रकृति का किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि किसके हंसने की बात की गई है? तो किसके हंसने की बात की गई है 104 में? तो ये तारा को हंसने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिमुखरित है? तो इसमें मानवीकरण का। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, मानवीकरण का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट व अवलोकन का प्रभाव क्या कहलाता है? इसमें क्या कहलाता है? इसमें भाषा परीक्षण का प्रभाव, भाषा परीक्षण का प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कराना है। तो कॉलम ए में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ये जो कि व्याकरण को अवगणात्मक तरीके से पढ़ना, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि ये जो कि मौन पाठन, व्याकरण अनुवाद, व्याकरण अनुवाद ये जो कि लिखित साहित्य सामग्री, और बेस्ट की नवीन विधि ये जो कि सामाजिक रूप से स्वीकृति और संदर्भ के अनुरूप। इसका ए का चौथा होगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यानी कि 4 इसका राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो वह अधिगम के लिए, अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? इसमें कौन सा समझना जरूरी है? इसमें जो है संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो सेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सेटिंग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि श्रवण में क्या सम्मिलित है? तो श्रवण में क्या सम्मिलित है? क्वेश्चन नंबर 113 का श्रवण में ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला राइट होगा, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कारक जो महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाले महिला या पुरुष। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है कि भाषा का कौन सा कौशल ग्राहक कौशल है? तो भाषा के कौन से कौशल ग्राहक कौशल है? इसमें कौन सा है? तो श्रवण और पाठन। तो श्रवण और पाठन, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी संपदा से परिचित करवाने वाला काम दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसमें शिक्षार्थियों को कोर्स विषयक सामग्री से परिचित करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाती है? इस तरीके से भाषा सीखना सहयोगात्मक अधिगम कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यात्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, ध्वन्यात्मक कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि भाषा की कक्षा में
एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय कराने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? इस गतिविधि को रोल प्ले कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा, रोल प्ले कहा जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चे की सांस्कृतिक और भाषा को महत्व देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला राइट होगा। इसका 120 का ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट होगा। तो हम लोग हिंदी का पेपर को सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग एसएसटी को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।